आज हमारे साथ में आरपीएससी स्कूल लेक्चर इतिहास परीक्षा परिणाम जो जारी हुआ उसमें रैंक 242 के साथ में चयन करवाने वाले राधा बिटिया, और राधा बिटिया का मैं परिचय करवाऊं। राधा नागौर से रहने वाले हैं और पिछले 1 साल से अधिक समय इन्होंने लगातार जो है स्वाध्याय टेस्ट सीरीज को फॉलो किया और अपना सिलेक्शन जो है सुनिश्चित किया। राधा के बारे में संक्षिप्त रूप से मैं आप सभी को बता दूं कि राधा 2 भाई 3 बहनें, भाई बहन यानी 5। और पिछले लगभग ये मानो कि कोई व्यक्ति ये जानना चाहे कि परीक्षार्थी के रूप में संघर्ष कितना लंबा होता है, तो राधा ने ये सफलता जो है 1, 2 और तीसरे प्रयास में ये स्कूल व्याख्याता पद पर चयनित होने की सफलता प्राप्त की है। इस वीडियो के माध्यम से या इस साक्षात्कार के माध्यम से हम ये जानना चाहेंगे कि जो भावी स्कूल व्याख्याता है या अन्य भर्ती परीक्षाओं के जो विद्यार्थी तैयारी करते हैं वो किन चीज़ों पे ध्यान दें और किस प्रकार की अपनी तकनीकी जो रखें तो कम समय में वो सफलता अर्जित कर पाएं। राधा के बारे में एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि इतिहास विषय पे इनकी पकड़ इतनी शानदार है कि इन्होंने अब तक 8 बार नेट क्वालिफाई कर लिया है और 1 बार सेट एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है और यह इनकी यात्रा अनवरत जो है वो चल रही है। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि इसी 2024 आगे आने वाले में राधा जो है असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास पद पर चयनित होंगे। फिर पुनः हम इनको स्वाध्याय की इस क्लास में बुलाएंगे और फिर इनको वापस जो है अन्य बैच को मोटिवेट करवाने के लिए। तो अब मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सारी बातें मैं जानना चाहूँगा राधा से। ये भी माँ सरस्वती के चरणों में सादर वंदन और सम्माननीय गुरु जी के चरणों में प्रणाम। ये सफलता जो मुझे मिली है, मैं बोलती हूँ कि 50% इन्हीं का हाथ है। 50% मेरी मेहनत है, लेकिन 50% इन्हीं का हाथ है। अब ये मैं क्यों बोल रही हूँ कि 50% ही, क्योंकि मैं जब से तैयारी कर रही हूँ मैंने 3 अटेम्प्ट दे लिए। मेरे उसमें सबसे बड़ी कमी ये थी कि मैंने टेस्ट सीरीज कहीं ज्वाइन नहीं की। थोड़ा तेज बोले ना। टेस्ट सीरीज कहीं पे भी ज्वाइन नहीं की। मेरा रहना कितने में पॉइंटों में रह गए, 15 नंबर से रह गए। पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में सिर्फ और सिर्फ 15 नंबर से रही थी मैं। तो मुझे वहाँ लगता था कि तैयारी अपनी पूरी है, नेट जितनी बार दे रहे हैं क्लियर हो रही है, मतलब सब्जेक्ट में पकड़ है, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। तो फिर किसी ने मुझे सजेस्ट किया और स्वाध्याय सर का नाम बताया। मैंने इनको वहीं से कॉल किया, फिर यहाँ आई। यहाँ आना मतलब मैं फर्स्ट बार घर से बाहर निकली। मैंने 10th के बाद में कोई स्कूल नहीं, कुछ भी नहीं। सर हमेशा बोलते हैं जो 1 वीक सीरीज करके आएंगे ना उनको समय लगेगा, वो बंदी मैं थी। एक रात पढ़ो और सफलता हासिल करो। फाइनल, MA, BEd कुछ नहीं, बस 1 वीक सीरीज पास हो गए। ये बात इसलिए हुई क्योंकि हमारे घर में, या फिर ऐसे कहें कि एजुकेशन का इतना नहीं था। ये आप लोग जानते हो कि भाई अभी अपनी राजस्थान का कल्चर कैसा है। हमारे घर में यही था, 12वीं पढ़ो और बेटियों की शादी करो। परिवार में भी यही सिचुएशन थी। जैसे मेरा पूरा परिचय सर ने आपको दे दिया, मैं प्रॉपर नागौर से हूँ, तो ऐसे कोई कमी भी नहीं है कि भाई आपको पढ़ लिख के कुछ भविष्य सुधार लें। ऐसे था कि अच्छे घरों में दे देंगे तो खूब खाएगी पिएगी बैठे रहेंगे। तो फिर मुझे ऐसा लगता कि अपना अस्तित्व कहाँ है, फिर अपना स्वाभिमान कहाँ है। यही सिचुएशन मेरी थी क्योंकि हमारे जॉइंट फैमिली थी। हम 5 सिस्टर थे, 2 बड़े पापा की लड़कियां थी, तो सबकी 12th करती शादी। और उसी टाइम ये हुआ कि मेरी सगाई नहीं हुई। देखने वाले आते मुझे रिजेक्ट कर देते ये भी होता। फिर मुझे ऐसा नहीं पता था कि ये BEd वगैरह भी करनी चाहिए, आगे ऐसे पढ़ते हैं तो होता क्या है। जैसे आप लोगों को सब सजेस्ट करने वाले होते हैं कि ये बुक पढ़ें या ये करें, लेकिन मुझे क्या होता कि मैं बुक शॉप पे जाती, जो भी अच्छी लगती वो लेके आ जाती। हाँ, इसमें अच्छी सारणी है, इसमें ये है, ये नहीं पता कि इसकी क्वालिटी क्या है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं पता था।
तो वहाँ करते करते फिर पापा जी का एक ही था कि नहीं बाहर तो नहीं भेजूंगा। मैंने जोधपुर के लिए कहा, उत्कर्ष के लिए कहा, लेकिन यही था कि आपको कहीं नहीं जाना है, घर पे बैठ के यदि आप लगो तो लगो। फिर पिछली बार जब मैं यहाँ आई थी उससे पहले मैंने जिद ही कर ली। मैंने कहा मुझे लगना ही है और बाहर जाके ही लगूंगी, मैं घर बैठे मैं नहीं लग सकती। मैंने अपनी मेहनत की और मैं फर्स्ट बार बाहर आई और मुझे सही गाइडेंस मिलती, देख लो आज मेरा सिलेक्शन हो गया। तो ये सिलेक्शन है वो मैं, हालांकि अब यूँ कहें तो सर का पूरा 100% ही सर का ही है, वरना मैं खुद अकेले करती तो आज फिर रह जाती। तो ये टेस्ट सीरीज़ मैंने ये ज्वाइन की और भी बहुत सी बातें, जैसे सर ने यहाँ हमें जितना मोटिवेट किया, हर दिन मोटिवेट करना। मैं एक बार वो धीरज जी सर आए थे, तब उन्होंने कहा कि किसी को कुछ पूछना हो या करना हो, तो मैंने उस कक्षा में कहा था कि सर खुद ही इतना मोटिवेट कर देते हैं कि और अदर पर्सन से ज़रूरत ही नहीं। आपको सर इतना बताते हैं कि यदि आप उसी को अपने गुरु के प्रति सम्मान के साथ, रेस्पेक्ट के साथ आप उसको फॉलो कर लो, आप उसमें सक्सेस हो जाओगे। यहाँ आने से पहले मैंने ज़रूर पप्पू सिंह वगैरह सब पढ़ रखी थी, लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने सिर्फ और सिर्फ आर्य ही पढ़ी। अपने रहता है ना कि पढ़े क्या करें, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ आर्य पढ़ी। विश्व इतिहास में मेरे पास कलाम के नोट्स थे और प्लस में सर की आपको एक बुक पता है विश्व इतिहास में आ रही है, तो बस वो 2 ही मैंने की थी। लास्ट टाइम में पहले जब तक ऐसे डेट फिक्स नहीं थी कि एग्ज़ाम की कब है, तब तक तो चल रहा था, वही चल रहा था। लेकिन लास्ट टाइम में मैंने सेलेक्ट कर ली कि बस अपने को 2-3 महीने में ये 2-3 बार रिवीजन इनको करना। पॉलिटिकल में छोटे से नोट्स, सबके छोटे नोट्स, बस उन्हीं को पढ़ना, और मैंने ये पेपर दिया। तो अब आप लोग आए हैं, सर के सानिध्य में हैं, तो आप विश्वास कीजिए और इस विश्वास के साथ ही आप लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। इस विश्वास के साथ ही आप लोग सेलेक्ट। अब और भी बहुत सी बातें हैं, जैसे ऐसे रहता है कि हमें आर्य याद नहीं होती, ये सबकी समस्या है। आर्य पढ़ ही नहीं सकते, जैसे सर 20 पेज देंगे तो आप वो कंटिन्यू पढ़ ही नहीं सकते। तो वो आर्य पढ़ने का मेरा टेक्निक ये था कि मैं 5 पेज सुबह पढ़ लिया, फिर बीच में कुछ पढ़ लिया, फिर 5 पेज मैं फिक्स रखती कि मुझे 1 घंटे में इतने पेज करने हैं, आपको उतने ही कवर करना है। फिर 5 पेज मैं दोपहर को कर लेती, फिर 5 पेज मैं रात को कर लेती। तो ऐसे करके ही मैंने आर्य की। एक मेरी ये खूबी थी कि आर्य का चाहे मैं एक ही पेज पढूं, लेकिन उसको इतना शानदार पढ़ती थी कि उसमें से क्वेश्चन गलत नहीं है। कभी कभी ये होता है ना कि हम पूरा सिलेबस करने के चक्कर में भागते हैं कि यही कर लें वो ही कर लें, इससे अच्छा आप ठहराव के साथ पढ़ें। सिलेबस शेड्यूल किसी का ही पूरा नहीं होता, इतना रहता है कि किसी का ही नहीं होता, लेकिन जो चीज़ आप करो वो एकदम परफेक्ट, कि आपको 10 दिन बाद में भी उससे क्वेश्चन पूछे ना तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग सोल्व कर सको। विश्व इतिहास की भी बात आती है कि उसको कैसे याद करें। एक आप ट्रिक और जोड़ लें कि जैसे मैं ट्रिक के साथ याद करती थी, एक मेरा ये था कि जैसे कंपैरिजन के साथ में याद करना। जैसे 1883 में दयानंद सरस्वती की मृत्यु हुई, तो वही 1883 में मुसोलिनी का जन्म हुआ, तो ये आपको वही के वही याद कि हाँ इनकी मृत्यु हुई, इनका जन्म हुआ। ऐसे ही 1893 में विवेकानंद कहाँ गए थे? शिकागो धर्म सम्मेलन में, और वही 1893 में एनी बिसेंट भारत आए थे। तो मैंने ये कंपैरिजन के साथ में कर ली। ये क्या किया, तो वो चीज़ें एकदम कंटस्ट हो गई। जैसे आप विश्व इतिहास में देखते हो कि पर्शियन लेटर्स आती है, फेमिलियर लेटर्स आती है, दोनों में वहाँ कन्फर्म है कि हम कंफ्यूज होंगे, तो उनको एक पास में लिख लो। पर्शियन लेटर्स हैं तो वो आप पेट्रार्क की करें, फेमिलियर लेटर्स है वो पेट्रार्क की करें, और पर्शियन लेटर्स है वो मॉन्टेस्क्यू। तो ये चीज़ें आप कंपैरिजन के साथ में करोगे ना तो हिस्ट्री आपको याद हो जाएगी। और रही बात आर्य से अदर कुछ पढ़ने की, कोई ज़रूरत नहीं। आर्य अब एक ये भी है कि आर्य समझ में नहीं आती, लेकिन आप जैसे MA BA सब कर रखे हैं तो मोटे तौर पर हिस्ट्री सबको पता है। उस आर्य के चैप्टर को मोटे तौर पर एक बार समझ के फिर उसके अंदर की गहराई को समझें। जब तक आपको मोटी चीज़ क्लियर नहीं होगी ना कि भाई ये कह क्या रहा है, इनके मध्य युद्ध कौन कर रहे हैं, तो तब तक आप अंदर की महीन चीज़ों को नहीं याद कर सकते। आएंगे आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ फैक्ट, और कुछ नहीं आने वाला।
तो बस आपको फैक्ट कब याद होंगे कि भाई आपको उसकी स्टोरी पता हो, तब आप लोगों को फैक्ट याद रहे। अब अगली बात कि भाई आपको ऐसा रहता है कि कोई ना कोई मोटिवेशन हो, तो सबसे बड़ा मोटिवेशन तो अपना है कि भाई अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाना। आप किसी भी फर्स्ट ईयर लेक्चरर को देखें और उसकी मतलब जो लाइफ है उस लाइफ स्टाइल को सोचें, आप अपने आप मोटिवेट हो जाएंगे। दूसरा, आपको जिसने भी भेजा हो, जैसे अपने पेरेंट्स हैं या कोई भी जिसने आपको सपोर्ट किया है और आप पे विश्वास किया है कि नहीं ये कर सकता है, उनके विश्वास को कायम रखें, अपने ऊपर विश्वास रखें, ये भी ज़रूरी है। वरना ऐसे लड़कियों को होता है कि भाई इस बार तो मेरा नहीं होगा, मैं अगली बार देखूँगी, इस बार तो मैं पढ़ रही हूँ, अगली बार मैं और कोशिश करूँ। नहीं, ऐसे मेरे पास मैसेज आए हैं कि मेरा इस बार तो हिस्ट्री में पकड़ नहीं है, तो इस बार मैं कोशिश कर रही हूँ, अगली बार मैं पक्का सिलेक्शन कर लूँगी। नहीं, आप अपने ऊपर विश्वास रखें। अभी कोई वैकेंसी नहीं है, तो तब तक आप वैकेंसी आएंगी ना, तब तक आप एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। अब ये भी बात है कि अभी कोई वैकेंसी नहीं है, कोई एग्ज़ाम नहीं है, तैयारी क्या करें? मतलब बंक मारते हैं, क्लास भी बंक मारते हैं, या फिर घर पे जितना फोकस करना चाहिए रूम पे उतना नहीं कर पाते हैं। तो ये ध्यान रखना, शांति काल की तैयारी ही युद्ध की आधी विजय है। तो ये शांति काल की तैयारी आपके ना आपको सबसे आगे ले जाएगी। उस युद्ध में आधी विजय है, वो क्या है आपकी, बस फिर आप रिवीजन करें। और दूसरा, आपको हर बार यहाँ पर जो 15 दिनों के बाद में बड़ा टेस्ट होता है, उसमें आपकी प्रैक्टिस हमेशा रहती है, उस प्रैक्टिस को फॉलो करें वहाँ पर। अब फॉलो कैसे करना है कि मेरा हमेशा रहता था कि मैं यहाँ से छोटा पेपर भी करके जाती ना, तो मेरा ऐसा रहता कि मैं जाती उसको देखती कि भाई मेरे 5 क्वेश्चन भी गलत हुए तो क्यों हुए, मेरे 10 क्वेश्चन भी गलत हुए तो क्यों हुए, मेरे 15 क्वेश्चन भी गलत हुए तो क्यों हुए। और कभी कभार ऐसा लगता मुझे कि सर ने गलत आंसर लगा दिया, तो मैं सर से पूछती कि इसका ये आंसर नहीं ये होगा, तो सर मुझे बता देते कि नहीं इसमें आप ये ढूंढें। या फिर मान लो कि कभी मेरा भी सही निकल जाता, तो वो 50 क्वेश्चन मेरे उसी दिन फिट माइंड में बैठ जाते कि इसका आंसर यही हो। मेरी कभी तबीयत भी ख़राब होती, मेरा शेड्यूल बिल्कुल भी नहीं हो रखा हो, फिर भी मेरे क्लास में आने का रीज़न क्या होता कि चलो घर पे तो अपने पढ़ाई होगी नहीं, तबीयत ठीक नहीं है तो नहीं हो सकती, लेकिन कम से कम 50 क्वेश्चन यहाँ तो कंटस्ट हो जाएं, अपने बैठे बैठे यहाँ तो दिमाग चलाएंगे कि नहीं इसमें ये नहीं ये हो सकता है। अगला मेरा यहाँ पर 50 के 50 क्वेश्चन मैं हमेशा करती। छोटे वाले पेपर में ऐसा नहीं कि मैं माइनस में कुछ जा रहा है तो नहीं, 50 के 50 क्वेश्चन जो मुझे आ रहे हैं वो भी, और जो मैं तुक्के लगा रही हूँ ना वो भी। लेकिन मैं बड़े वाले पेपर में कभी भी ऐसा नहीं करती। बड़े वाले पेपर में नहीं आया तो मैंने छोड़ दिया। बड़े वाले पेपर को मैं इतना सीरियस लेती जितना आरपीएससी का पेपर। और ये बात भी सर को पता है। जब सर कहते ना कि भाई कोई भी मिस्टेक हो, कोई भी अलग आपको आंसर लगे तो आप चेक करके बताएं, मैं एक एक किताब, क्योंकि किताबों के भंडार है मेरे पास, मैं उस किताब में भी खोजती, उस किताब में भी खोजती। कभी गलत आंसर याद रहता तो क्यों याद रहा, मैंने कहाँ पर उसे पढ़ा, तो वो आंसर उसी लाइन में 4 आंसर मेरे सही हो जाते कि ये इस वजह से गलत हुआ और ये इस वजह से राइट हुआ। अब जैसे मैंने पर्शियन लेटर्स, फेमिलियर लेटर्स है, इनमें हमेशा मैंने कहा कभी मोंटेस्क्यू आ जाता है, कभी पेट्रार्क आ जाता है, गड़बड़ कहाँ हो रही है। फिर एक जगह, जैसे ये कंपैरिजन वाली चीज़ें होती है, मैंने एक जगह लिख ली सारी। आगे मेरी देखोगे आप, आपको हमेशा रहता है कि उपाधियाँ इतनी दे रखी है, इन मौर्य शासकों की इतनी है, मुग़ल शासकों की इतनी है, सल्तनत काल की इतनी है। मैंने सब के सब की उपाधियाँ अलग रखी है, उनके जो सिद्धांत थे वो सब के सब अलग कर रखे हैं। मेरी मेहनत आप देखोगे तो सर को पता है कि बहुत मैंने शानदार मेहनत की, और वो मेहनत मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने बलबूते को, मैंने कोई कोचिंग नहीं की, ना मुझे आइडिया कि भाई इन सर का लेना चाहिए। मुझे कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई ये अच्छा पढ़ाते हैं इनसे हम आगे जाएंगे। मुझे सर ने बोल दिया, मुझे बस वही करना था, जो सर ने बोल दिया मुझे वही करना था। लेकिन मुझे ऐसा नहीं था कि भाई अपने जैसे पहले फैमिली की सपोर्ट हो ना, तब फेल हो जाए तो भी कोई बात नहीं। जब ऐसा लगता है कि फिर लास्ट में तो मम्मी पापा को पता चल गया कि ये नौकरी लगा लेगी, लेकिन पूरी फैमिली में ऐसा है कि मैं फर्स्ट बंदी हूँ जो लेक्चरर बने हूँ।
मैं जब लेक्चरर नहीं बनी थी, मेरे मतलब रिश्तेदार में कोई सर हैं तो वो बोलते हैं राधा केंती लेक्चरर बने पान दीजिए को नीरी ऐसे ऐसे कमेंट्स करते हैं मुझे। लेकिन मैं उस टाइम सोचती, उनको बोलती कुछ नहीं, क्योंकि बोलने के पास अपने पास कुछ पावर तो होनी चाहिए ना, वो कुछ नहीं है अपने पास, बोलती कुछ नहीं। मैं सोचती कि फिर मेरा स्वाभिमान कहाँ है, यदि यही बात यही धारणा रही तो मेरा स्वाभिमान कहाँ है। तो वो चीज़ें चेंज होते 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 इतनी चेंज हो गई कि आज जब मैं सबको मिठाई बांटने गई तो सब ऐसे प्राउड फील कर रहे हैं कि अपनी फैमिली में ये लेक्चरर लगे हैं। तो ये इतना खुश, मतलब आप सोच नहीं सकते कि इतनी धूमधाम, इतना डीजे बजाना कि जैसे कोई मतलब शादी ब्याह में क्या होता है वैसा फंक्शन किया गया। क्योंकि फैमिली में मैं फर्स्ट मेंबर ऐसे हूँ कि मैंने मतलब फैमिली के खिलाफ जाकर, हमारे ऐसे सर ने कहा है अभी कि अपनी अभी भी राजस्थान में ऐसी धारणा है, लेकिन वो धारणा मैंने चेंज की। और वही जुनून आप में हो सकता है। जैसे अपन किसी मार्ग पे चलते हैं ना, तो कोई सहयोगी हो तो वो मार्ग आसानी से तय कर सकते हैं, लेकिन कोई सहयोगी नहीं हो, अकेले चलना हो और फिर सबकी सुनना हो तो वो बहुत मुश्किल करता है। जबकि अपने को उसमें चीज़ों में नॉलेज नहीं होता, नॉलेज नहीं था मुझे कि भाई एमए ऐसे करनी चाहिए, ये किताबें पढ़नी चाहिए। जो मैं किताबें अब पढ़ रही हूँ वो सी लड़कियों ने तो पहले ही पढ़ ली जब वो एमए बीए कर रहे थे तब से। तो ये संघर्ष ये था कि मतलब जैसे मुझे भी प्रूफ करना था कि अब मैं कैसे अपने आप को प्रूफ करूँ। मेरा 2 अटेम्प्ट है वो नेगेटिव चले गए। फिर मैंने 3rd ग्रेड भी दिया था तो उसमें 126 आए थे। तो मैंने सोचा कि कम से कम बेरोजगारी का धब्बा मिटेगा और लोगों का मुंह तो बंद होगा, लेकिन वो कैंसिल हो गई। तो वहाँ पे भी गए। मेरा 2nd ग्रेड में 2 गुने में हो रखा था। मैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करके सब कुछ, और सबको ऐसा लगा कि इसका हो जाएगा, लेकिन उस टाइम भी रह गए। फिर हिम्मत की, फिर भी मुझे सब ने कहा कि अरे तुझे इतनी मेहनत करने की कहाँ ज़रूरत है, लेकिन मैंने अपना जुनून, अपनी हिम्मत कभी नहीं तोड़ी। तो आज इस वजह से इस मुकाम पर हूँ। आप अपनी जीवन ऐसे जियो इतनी सफलताओं के साथ, या ऐसे जीना चाहिए कि कोई भी निराश से निराश व्यक्ति की आंखों में चमक आ जाए आपकी बातों को याद करके कि उन्होंने इतना संघर्ष किया। तो ये संघर्ष की बात आज जब घर वालों को या सबको पता चलती है ना, आसपास के जिन्होंने मुझे कहा था, आज वो ऐसे अपने बेटों को उदाहरण देते हैं, बेटियों को उदाहरण देते हैं कि देखो ये 1st ग्रेड बन गए। पहले था कि या तो फिरे रोती की कोनी आपने को नहीं। जबकि मैंने कॉलेज में, स्कूलों में मैंने पढ़ाया भी है, क्योंकि पहले ऐसे आ गया कि इसको बोलना तो आती नहीं है, ये लेक्चरर बनेगी, ऐसे भी बोलते थे मुझे। तो फिर मैंने अपने आप को प्रूफ करने के लिए कॉलेजों में पढ़ाया। मैंने कहा मैं पढ़ा सकती हूँ। 2 सालों तक मैंने कॉलेज और में पढ़ाया था। तो ये सब चीज़ें मैंने बहुत अपने आप को प्रूफ करके आज मैं इस मुकाम पर पहुंची। तो ये लड़कियों के साथ तो बहुत संघर्ष की बात होती है मेरे हिसाब से, कहीं ससुराल से या कहीं पीयर से या कुछ भी हो, उस संघर्ष में यदि आप अपने ऊपर विश्वास और जुनून रखेंगे तो आप कहीं पे भी असफल नहीं हो सकते। एक ये होता है कि जैसे रिजल्ट है, अपना पॉजिटिव भी रह सकता है, नेगेटिव भी रह सकता है। आज मेरा पॉजिटिव है तो मैं यहाँ खड़ी हूँ, नेगेटिव है तो मेरे क्लासमेट बहुत से होंगे तो वो वहाँ बैठे हैं, लेकिन उसमें निराशा वाली कोई बात नहीं। मेरे साथ जो रूममेट थे वो, उनका नेगेटिव रहा, उनका नहीं हुआ, तो अब उनका है कि वो बोल रहे हैं कि मैं कैसे आके तैयारी करूँ, मुझे ऐसे शर्म सी आ रही है। मैंने कहा क्यों शर्म आ रही है? आपने कहीं चोरी की, किसी को मारा है? कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ पढ़ाई की। तो पढ़ाई करने में पॉजिटिव रिजल्ट हो, नेगेटिव रिजल्ट हो, इसमें शर्म की क्या बात है? चोरी करने वाले, गुंडागर्दी करने वाले वो भी बेशर्मों के जैसे घूमते हैं, तो अपने कहाँ कमी है? एजुकेशन आपको नौकरी दे या नहीं दे, एक अच्छी सोच, एक अच्छा जीवन, एक अच्छी सोच, एक अच्छा जीवन आपको जरूर देगी। कल को आपको ये, आप पे ये उंगली नहीं होगी कि भाई ये इसने ये घटिया काम किया, ये किया। नहीं, एजुकेशन आपको कुछ भी नहीं दे, कोई सा भी पद नहीं दे, लेकिन आपको जीवन जीने की कला जरूर देगी। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि जीवन जीने की कला है वो हमें एजुकेशन।
रही बात, मैं हमेशा लड़कियों के सपोर्ट में रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि लड़कियाँ आगे आए। जैसे सर अभी यहाँ बोल रहे थे, मैं वहाँ सुन रही थी कि कोई भी लड़की मुझे क्वेश्चन दे दे और मैं उनसे आपकी तरफ से पूछ लेता हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि आप खुद क्यों नहीं पूछ सकती? क्यों आप हिम्मत नहीं कर सकती? आप जब इतना आगे आई गई हैं तो थोड़ी हिम्मत ही तो करनी है। आपको पूछ रही तो है कि भाई मुझसे ये क्वेश्चन पूछना है। यहाँ कोई आपकी गर्दन नहीं काटी जाएगी, यहाँ कोई औरंगजेब नहीं है। इस बात को समझें आप और आगे बढ़ें। अपने मन को खुलकर बोलने की इजाज़त दें, चाहे सर के सामने भी हो। बहुत सी लड़कियां बोलती है कि मुझे सर से इतना डर लगता है, इतना डर। क्यों लगता है इनसे डर? गलत बात के अलावा आपको गलत काम करोगे या गलती कुछ करोगे तो वो डांटते हैं, बाकी सर कभी कुछ नहीं करते। रिस्पेक्ट है। नहीं, रिस्पेक्ट क्या, ये पीछे से बोलते हैं कि हमें तो सर के सामने देखने से डर लगता है। इन्होंने रिस्पेक्ट को वो डर में बदल दिया। सच्ची में इनकी रिस्पेक्ट है, डर नहीं है, क्योंकि इन्होंने वो रूड वर्ड दे दिया इस चीज़ को, है ना। अच्छा चलो, आपका रेस्पेक्ट है सर से, मेरा भी खूब है, लेकिन मैं सर के सामने बेझिझक होके कुछ भी, जब मैं आई थी तब भी मैं बोल सकती थी और मैं आज भी बोल सकती हूँ। चाहे सर को कभी गलत भी लगे वो बात, क्योंकि अपने कोई महान महात्मा तो है नहीं या फिर कोई भगवान का अवतार तो है नहीं कि भाई अपने से गलती नहीं हो, लेकिन मैं अपनी बात कहने की हिम्मत रखती थी। जब हम अपने गुरुजन, अपने माता पिता के सामने अपनी बात नहीं रख सकती तो हम आगे दुनिया में कैसे बढ़ेंगे? फिर आपको कैसे बढ़ाएं कि भाई हाँ जीवन में परिवर्तन होना चाहिए, महिलाओं का परिवर्तन कैसे होगा जब आप खुद ही आगे नहीं आ रही? तो ये गलती अब नहीं हो, बस ये कोशिश रखें, आप बोलने की हिम्मत रखें, कहीं पे भी हो अपने लिए बोलने की हिम्मत रखें। तो ये मेरी स्पीच थी। अब आप लोगों सर के सानिध्य में हो